ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय का प्रथम अध्याय का तीसरा पाद, उसका जो धाराधिकरण है उस धाराधिकरण पर विचार चल रहा था। तो छांदोग्य के अष्टम अध्याय का धारोपासना में जो धाराकाश बताया गया है, वो धाराकाश क्या है? भूताकाश है अथवा जीवात्मा अथवा ब्रह्म है? तो इस प्रकार की आशंकाओं की निवृत्ति करने के लिए दहर उत्तरेभ्य इत्यादि सूत्रों का आरंभ किया गया। तो बताया कि दहर यहाँ पर परमात्मा ही है, ये बताना है। तो कहा था कि यहाँ पर जो अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम भीष्म दहरो अस्मिन् अंतराकाश तस्मिन् यद अंतस्तद अन्वेष्टव्यम तद भाव विजिज्ञासितव्यम। यह दहराकाश क्या चीज है? तो वो कहते हैं कि आकाश शब्द श्रुते तो भूताकाश भी उपस्थित हो सकता है, और यहाँ पर ब्रह्मपुर शरीर को ब्रह्मपुर शब्द से कहा गया है, तो उससे लक्षित जीवात्मा भी हो सकता है। और पूर्वापर का प्रसंग देखेंगे तो परमात्मा दिखाई पड़ता है। तो इसलिए शंका होती है कि दहराकाश क्या है। पहले सीधा ही सिद्धवत कृत्य शंका का स्वरूप ही बता दिया, फिर पूछते हैं कि शंका हो क्यों रही है। शंका होने में तो कारण होता है ना। कुतः संशय, किस हेतु से संशय पैदा हो रहा है। भाष्य में किस हेतु से संशय पैदा हो रहा है, तो कहते हैं आकाश ब्रह्मपुर शब्दाभ्याम। एक तो यहाँ आकाश शब्द आया, अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरो, ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम भीष्म दहरो अस्मिन् अंतराकाश, दहर आकाश ऐसा आया। अस्मिन् तो खैर पुंडरीक का है, इस पुंडरीक में दहराकाश ऐसा आया। और एक ब्रह्मपुर शब्द भी आया, इसीलिए आकाश और ब्रह्मपुर शब्द से यहाँ शंका हो रही है कि शंका की प्रतिज्ञा है। तो शंका का विस्तार करते हैं। आकाश शब्दो ही अयम भूताकाशे परस्मिश्च प्रयुज्यमानो दृश्यते। क्योंकि आकाश शब्द भूताकाश में प्रयुक्त होता हुआ देखा गया है। ये तो लोक सिद्ध ही है, ये तो लोक सिद्ध है कि आकाश शब्द भूताकाश में प्रयुक्त होता है। और शास्त्र सिद्ध है कि आकाश शब्द परमात्मा में भी शास्त्र में प्रसिद्ध है कि आकाशादेव, आकाश स्थलिंगात में आकाश शब्द परमात्मा है, पहले बताया। उसी तरह से आकाशो वै नाम नाम रूपयोर निर्वहिता ते एदंतरा तद ब्रह्म इत्यादि छांदोग्य श्रुति में आकाश शब्द वाच्य परमात्मा दिखाई पड़ता है। तो आकाश शब्द भूताकाश को भी बता रहा है और आकाश शब्द परमात्मा को भी बता रहा है। अतएव यह संशय हो रहा है कि आकाश शब्द किसको बता रहा है। आकाश शब्दो ही अयम भूताकाशे परस्मिश्च प्रयुज्यमानो दृश्यते तत्र किम भूताकाशैव दहरस्यात्। क्या भूताकाश ही दहराकाश है? किंबा पर इति संशय, अथवा परमात्मा भूता दहराकाश है, ये संशय होता है। और कहा था कि आकाश और ब्रह्मपुर शब्द सुनने से संशय हो रहा है।
आकाश शब्द से भूताकाश और परमात्मा आया, और ब्रह्मपुर शब्द से जीवात्मा लिया जा सकता है, इसलिए संशयग्रस्त ये शब्द है। तथा ब्रह्मपुरम इति किम जीवो अत्र ब्रह्म नामा तस्य इदम पुरम शरीरम ब्रह्मपुरम अथवा परशैव ब्रह्मणपुरम ब्रह्मपुरम इति। ब्रह्मपुर शब्द से दोनों लिया जा सकता है। आकाश शब्द से दोनों को लिया गया, भूताकाश को भी और परमात्मा को भी, और ब्रह्मपुर शब्द से जीव को भी लिया जा सकता है और परमात्मा। तो दोनों विकल्पों में परमात्मा एक ही हो गया, इसलिए एक ही विकल्प में एक ही कोटि का प्रवेश हो गया। और इधर जीव और भूताकाश, तो इसलिए दहराकाश क्या है? भूताकाश है, अथवा जीव अथवा परमात्मा है। इस प्रकार का संशय उपस्थित हो गया। तथा ब्रह्मपुरमेति, ब्रह्मपुर शब्द से किम जीवो अत्र ब्रह्म नामा, ये क्या यहाँ पर जो इस अथ यदिदम अस्मे ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अष्टानंतराकाश, ये जो ब्रह्मपुर शब्द आया, तो यहाँ पर ब्रह्म नामा, ब्रह्म नाम से जो कथन किया गया है, तो इस वाक्य में क्या जीव है? वो क्या है? क्या जीव है? अथ यदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे दहर पुंडरीक, तो इसके भीतर में रहेगा ना। तो ब्रह्म का पूर्व, अब जैसे लोगों का पूर्व हो जाता है तो लोग उसमें रहते हैं, ब्रह्म का पूर्व होगा तो ये शरीर ब्रह्म का पूर्व ब्रह्म रहता है। अब व्यापक ब्रह्म तो शरीर के भीतर आ नहीं सकता, इसीलिए ब्रह्म का जो एक अंश रूप जीव वही आ सकता है, इसलिए ब्रह्म का पूर्व हो गया, जीव का पूर्व हो गया। किम जीवो अत्र ब्रह्म नामा, ये ब्रह्म इस रूप से अभिहित है, और उसी ब्रह्मरूप जीव का यह पूर्व है, शरीर है, अतः इस शरीर को ब्रह्मपुर कहा गया। अथवा परशैव ब्रह्मणपुरम इति ब्रह्मपुरम, क्योंकि पर ब्रह्म का ही यह पूर्व है। पूर्व में जो होता है तमाम चीजें उपलब्ध होती है, और ब्रह्म की उपलब्धि कहाँ होती है? इसी शरीर में होती है। अतएव ब्रह्म की उपलब्धि का स्थान होने से यह जो शरीर ब्रह्मपुर है, अथवा क्या है? अथवा परशैव ब्रह्मणपुरम ब्रह्मपुरम इति, इस प्रकार का संशय हो रहा है। तत्र जीवस्य परस्य व अन्यतरस्य पुरस्वामिनो दहराकाशत्वे संशय। जीव और परमात्मा में से कोई भी एक, अन्यतरस्य परस्य अन्यतरस्य जीवस्य, ऐसा समझना। जीव और परमात्मा इन दोनों में से कोई भी एक पुर का स्वामी हो, पूरा स्वामी ना, तो क्या कोई दो में से एक ही ना होगा? या तो जीव ब्रह्म में और जीव परम जीव में, दोनों में से एक। एकतार का मतलब दोनों में से एक, एकतम माने बहुतों में से एक, ऐसा होता है। किमित तदो निर्धारणे द्वयोरेक से डतरच, किमित तदो निर्धारणे दतमच, बहुनाम परिप्रश्न डतमच, बहुतों के परिप्रश्न में निर्धारण करने में डतमच होता है। तो तम आएगा, तम, कतम रिक, कतमा रिक, कतमत शाम, कतमत शाम, आया कि नहीं? कहाँ आया? छंद के शुरू में आया। तो कतमा रिक, रिक शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए कतमा हो गया। कतमत, कतमत शाम, शाम नपुंसक है इसलिए कतमत, कतमत बन गया। तो इसलिए जहां दोनों में से एक का निर्धारण करना होता है वह डतरच होता है। तो तारा 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 दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, सब गायब हो जाएगा।
डतमच में तम दिखेगा, डतमच है ना, ड तम, तम दिखेगा और गायब हो जाएगा व्याकरण के हिसाब से। इसलिए एक तरस्य माने पूरा स्वामी, दोनों में से एक पूरा स्वामी। कहते दोनों में से एक पूरा स्वामी कौन? चाहे जीव हो चाहे परमात्मा। जीवस्य परस्य, जीवस्य अन्यतरस्य पूरा स्वामी न, अथवा परम परस्य अन्यतरस्य पूरा स्वामी हो, ये पूरा स्वामी उनका दहराकाशत्व। ये दहराकाशत्व में क्या है? संशय हो रहा है। यानी जिसका यह पुर है तो वही जिसका पुर होगा वो पुर में रहने वाला जो हृदय पुंडरीक है उसमें रहेगा। वो हृदय पुंडरीक में तो रहेगा ना, ये बताया है। चाहे जीवात्मा का हो ये ब्रह्मपुर, चाहे परमात्मा का हो, तो जिसका भी यह ब्रह्मपुर रहेगा उस ब्रह्मपुर में जो हृदय पुंडरीक है उस हृदय पुंडरीक में वह रहेगा। जिसका ब्रह्मपुर होगा उसका ब्रह्मपुर के भीतर का जो हृदय पुंडरीक उसमें वह रहेगा। तो इसीलिए जीव और परमात्मा के मध्य में कोई भी हृदय पुंडरीकस्थ धार शब्द वाच्य होगा। इसीलिए कौन होगा ये निर्णय नहीं हुआ, अतएव संशय है। तत्र आकाश शब्द से भूताकाशी ऋणत्वात्। अब देखिए संशय की उपपत्ति दिखला दी। संशय की प्रसंग संगति, संगति तो हम पहले बता दिए आपको, और उसके बाद संशय वाक्य आया, विषय वाक्य आया। तो विषय वाक्य में संशय उपस्थापित कर दिया गया, और संशय के बाद क्या आएगा? पूर्व पक्ष, अपूर्व पक्ष आ रहे। तत्र आकाश शब्द से भूताकाशी रूढ़त्वात्। भूताकाश एवं धार शब्द इति प्राप्तम्। क्योंकि आकाश शब्द जैसे आकाश कहेंगे तो ब्रह्म नहीं आता तुरंत, बुद्धियारूढ़ होकर के ये सामान्य भूताकाश वही आता है। वही, अरे महाराज वहां जब गए हमने तो आकाश जो है ऐसा व्यापक दिखा, इधर पहाड़ इधर पहाड़, आकाश भी छोटा सा दिखता है ना उपाधि की वजह से। पर कुछ ऐसी जगह पर जाकर के देखो तो आकाश एकदम से कुछ दिखता ही नहीं, सीमा करने वाला कोई, एकदम व्यापक। क्षितिज जो है बहुत उदात्त दिखता है पर व्यापक फैला हुआ। जैसे नर्मदा परिक्रमा में जाते हैं तो समुद्र पार करते समय जब नौका से जाते हैं ना, तो कुछ कुछ जगह पर नौका ऐसी जगह पहुंचते है जहाँ केवल और केवल समुद्र ही समुद्र दिखता है, पानी पानी को एक अव्यक्त भय जैसा, घबराहट जैसा मिलता। यदि यहाँ कुछ हो गया तो क्या, एकदम चारों ओर पानी 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 पानी। बीच समुद्र बोलते हैं, बीच समुद्र में किनारा ही है वो, पर जमीन नहीं दिखती है इसलिए बीच जैसा बोल देते हैं। बीच समुद्र, तो जो बीच नहीं, बीच बीच होता है, बीच घूमने जाते हैं लोग, बीच समुद्र के किनारा ऐसा। अच्छा, एक ऐसे केवल ये नौका की आवाज डग 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 डग, मशीन चली हुई आवाज सुनाई पड़ती है, या नौका में जो बैठे हैं उन्हीं की आवाज सुनाई पड़ती है। अच्छा, उस जगह पर उतने लहरें भी नहीं उठती, थोड़ी थोड़ी। हाँ, कभी कभी ऐसा, कभी कदा, हाँ तभी होता है, नहीं तो आमतौर पर नहीं होते। 3-4 बार जा चुका हूँ ना मैं, 3 बार हो गया हूँ, 2 बार गाड़ी से, 1 बार पैदल भी। तो एकदम से जल जल व्यापक जैसा लगता है, पूरा जल ही जल, कुछ नहीं। फिर बीच बीच में कहीं कहीं पर वो पौधे दिखाई पड़ते हैं, पौधे। तो एक बार जो है ना, नौका लेकर के लोग नौका में जा रहे थे इधर से उस पार भरूच साइड में, तो शायद उस ज्वार के समय में वो भाटा हो गया, पानी उतर गया, नौका तो फंस गई बालू में, रेती में फंस गई। तो अब उतर गया जल, अब जब तक ज्वार नहीं आएगा तब तक नौका उठेगी नहीं।
तो लोग किनारे घूमने लगे, उतर करके बालों में घूमने लगे, सीपी बिनने लगे। ये सच्ची घटना है यार। तो नौका वाला बहुत रोकता रहा कि आप लोग मत जाओ, दूर दूर, नजदीक ही रहना, कभी भी ज्वार आ जाएगा तो नौका उठ जाएगी फिर। तो लोग क्यों सुनने लगे, नहीं सुने। और जो ज्वार आ गया एकदम से, और जो नजदीक से नौका के वो तो तुरंत नौका में चढ़ गए और नौका उठ गया पानी में। और जो नजदीक नहीं थे बस हो गए, राम नाम सत हो गया। बॉम्बे में मकान बनाने के लिए जो रेती लाते हैं, तो इसी वजह से भाटा आता है, तब जाके रेती लेके फिर ज्वार आता है तो नाव में लेके। हाँ, नौका में भर लेते होंगे, फिर ज्वार आता है, फिर नौका उठ करके इधर आ जाती है। नौका तो उन्हें तो बैठी रहती है ना वो। हाँ, ऐसा करते इसमें बंद हो गया था। हैं। बीच में हम जब परिक्रमा में थे तो बीच में नौका एक बंद हो गई, तो उनके फोन होता होगा, बात किया, तो हम जिस नौके में थे तो फिर हम जाके रस्सी बांध के तो ले गए। हाँ, तो मशीन है तो खराब हो जाती है कभी। तो तत्र आकाश शब्द से भूताकाशी रूढ़त्वात्, आकाश शब्द जो भूताकाश में रूढ़ है होने से भूताकाश व दहर शब्द प्राप्तम, भूताकाशी दहराकाश है, यानी दहराकाश शब्द वाच्य कौन हो गया, भूताकाश है इति प्राप्तम, ऐसा प्राप्त हो गया। कहा कि भाई एक बात है, भूताकाश और जैसे दहराकाश को भूताकाश कहा ना आपने, तो भूताकाश तो व्यापक है और दहराकाश अल्प है ना। तो दहराकाश का जो माने भूताकाश ही दहराकाश ही बोल रहे हैं ना आप, भीतर का दहराकाश जो अंदर का आकाश है, भूताकाश ही बोल रहे हैं आप। क्योंकि ब्रह्मपुर में जो दहराकाश है वो कौन है, तो भूताकाशी है, आप ऐसा कह रहे हो। तो यदि भूताकाश है तो भूताकाश तो व्यापक है, वही यदि दहराकाशी भूताकाश है तो उसमें अल्पत्व कैसे है कि नहीं, अल्पत्व कैसे, एक बात। और दूसरी बात है कि जितना बड़ा ये बाहर का आकाश है उतना ही बड़ा अंदर का आकाश है। और आपने कहा कि दहराकाश और भूताकाश एक है, तो एक में उपमान उपमेय भाव, दृष्टांत दार्ष्टान्त भाव एक में नहीं होता ना, वही दृष्टांत बने वही दार्ष्टान्त बने, तो दार्ष्टान्त दूसरा होता है, दृष्टांत दूसरा होता है। अच्छा, और दूसरी बात है, सर्वाश्रयत्व, धाराकाश में सर्वाश्रयत्व दिखता है, सभी का आश्रय। उभे अस्मिन् द्यावा पृथ्वी समाहित अग्निश्च वायुश्च, ऐसा आया छांदोग्य में। उभे अस्मिन् धाराकाश में द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वी, अस्मिन् समाहित अग्निश्च वायुश्च, अग्नि और वायु ये भी समाहित है। तो सर्वाश्रयत्व उसी दहराकाश में बताया है। यदि वो भूताकाशी दहराकाश है तो अल्पत्व कैसा, सर्वाश्रयत्व कैसा। और क्योंकि जो बाहर का आकाश है तो वो भी तो किसी न किसी में आश्रित है, और ये जो दहराकाश, इस दहराकाश में तो सबको आश्रय बताया, तो फिर दहराकाश तो भूताकाश ही हो गया। स्वयं स्वयं का आश्रय हो ऐसे तो नहीं बनता। जैसे माइक का आश्रय हो गया, माइक बोलते हैं ना इसको, माइक का आश्रय हो गया, इसका आश्रय नीचे धरती हो गई। कोई ना कोई आश्रय बनता है, दूसरा होता है। और यदि भूताकाश और दहराकाश एक है और दहराकाश में सबका आश्रय दहराकाश को बदले, तो आकाश का भी आश्रय होगा भूताकाश का भी, तो वही का उसी का आश्रय बने ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसे कैसे कहा दिया, तो उत्तर देते हैं, तस्य च दहर आयतन अपेक्षया दहरत्व, जो भूताकाश है, भूताकाश में दहरत्व कैसा का, वो हृदय पुंडरीक छोटा है ना,
हृदय पुंडरी कैसा है, छोटा है। तो उसमें जो आकाश है उपाधि को लेकर के उसको दहर बताया। यदि दहराकाश भूताकाश है, भूताकाश व्यापक है, तो दहराकाश छोटा कैसे होगा, ये सवाल था। का वो दहर पुंडरी की वजह से उस भूताकाश में दहरत्व का व्यवहार पूर्व पक्ष चल रहा है, ध्यान रखना। तस्य च दहर आयतनापेक्षया दहरत्वम। और जो उपमान उपमेय भाव एक में कैसे होगा, क्योंकि आपके मत में तो जो दहराकाश है भूताकाश ही भिन्न तो है नहीं। तो यावान व अयम आकाशस्तावान एषु अंतर्हृदय आकाश इति च बाह्याभ्यंतर भावकृत भेदस्य उपमान उपमेय भाव। क्योंकि बाहर और भीतर हो गया ना, माने हृदय जो ये ब्रह्मपुर हो गया शरीर है ना, तो शरीर से बाहर हो गया आकाश। और जो भूताकाश है तो आकाश एक ही है, भूताकाश ही दहराकाश है कि नहीं, दूसरा नहीं है। पर इस शरीर को लेकर के अंदर बता दिया उसको, और ये जो महाकाश है उसको शरीर को लेकर के बाहर, तो दो जैसा व्यवहार हो गया कि नहीं, कल्पित भेद। तो कल्पित भेद को लेकर के उपमान उपमेय भाव भी बन जाएगा। जैसे बाहर का आकाश है वैसे अंदर का आकाश है, ऐसा उपमान उपमेय भाव कल्पना से बन सकता है। तो कहते हैं यावान व अयम आकाश तावान एषो अंतर्हृदय आकाश। जितने परिमाण में भौतिक आकाश है उतना ही परिमाण में यह जो दहराकाश है अंतर हृदय में आकाश है। अंतर हृदय अंत एषु आकाश, माने हृदय के भीतर में यह आकाश में दहराकाश है। इस प्रकार बाह्य आभ्यंतर भावकृत भेदस्य, बाह्य और आभ्यंतर भाव माने कल्पित भेद की अपेक्षा से भेद मान करके उपमान उपमेय भाव कह दिया गया। और जो आपने सर्वाश्रय तो बताया है कि नहीं, उभे अस्मिन द्यावा पृथ्वी समाहिते अग्निश्च वायुश्च, इसी में सब कुछ समाहित सर्वाश्रय बताया था। तो आकाश ही आकाश में कैसे रहेगा सर्वाश्रय, तो कैसे बनेगा उसमें, कहा द्यावा पृथ्वी आदि तस्मिन अंत समाहितम। द्यावा पृथ्वी उस अंतर में समाहित है, क्योंकि दोनों आकाश एक ही है ना, भिन्न तो है ही नहीं। अवकाशात्मना आकाश से एकत्वात्, अवकाशात्मना आकाश एक है और आकाश में सब समाहित है, तो सब उसमें समाहित होने से सर्वाश्रय तो बन गया। मोटे तौर पर हृदय की अपेक्षा से अल्पत्व, ध्यान के लिए कल्प भेद से सादृश्य बताया, स्वतः एक होने से सर्वाश्रय हो गया। तो इस प्रकार से जो कहा था कि भूताकाश ही दहराकाश है, तो भूताकाश दहराकाश हो सकता है। पर महाराज एक बात है कि उसी दहराकाश को आत्मा कह दिया, आगे जाकर के दहराकाश को ऐसा आत्मा अपहत पात्मा बीजरो विमृत्युर विश्व को विचिकित्सा सत्य काम सत्य संकल्प। पर दहराकाश माने भूताकाश आत्मा कैसे हो सकता है, आत्मा नाम चेतन, आत्मा तो चेतन होता है। तो फिर दहराकाश से भूताकाश लेंगे तो जरा उचित नहीं मालूम, पर उसी दहराकाश को आत्मा शब्द से कहा दिया है आगे जाकर के श्रुति में, तो इसीलिए भूताकाश लेना जरा ठीक नहीं लग रहा है। तो पूर्वपक्षी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो कोई बात नहीं, जीवात्मा है लोग, जीवात्मा तो चेतन है ना, इसीलिए दहराकाश शब्द से किसको ग्रहण करना। और ब्रह्मपुर शब्द से जीव को भी ले सकते हैं, परमात्मा को भी ले सकते हैं, दो विकल्प थे। ब्रह्मपुर शब्द से जीव भी आ जाएगा और दहराकाश शब्द से भूताकाश को लेने में समस्या हो रही है, जीवात्मा को ले लो आप। दहराकाश में तो जीवात्मा रहता ही है, या दहराकाश तो जीवात्मा है। अथवा जीवो दहर इति प्राप्तम,
अथवा जीव को ही दहर समझना, ब्रह्मपुर शब्द, ब्रह्मपुर शब्द मौजूद होने से। टीका के अंतिम पंक्ति में ननु एषा आत्मा इति आत्मा शब्द भूते न युक्त इति अरुचिर। आत्मा शब्द भूत में जो है ना युक्ति संगत नहीं है, इसलिए इसमें अरुचि होने से अथवा विकल्प उठाया, चेतन जीव को ले लेना। अथवा जीवो दहर इति प्राप्तम ब्रह्मपुर शब्दात्, यानी जीवस्य ही इदम पुरम सत शरीरम ब्रह्मपुरम इति उच्यते। जीव का ही यह शरीर होता हुआ ये ब्रह्मपुरम इति उच्यते, माने चैतन्य गुण संबंध से, चैतन्य गुण संबंध से। तो भक्ति से भक्त्या जीवों पे उच्यते ब्रह्मा, जीव को भी क्या कहा देते हैं? ब्रह्म कहा देते हैं। तो तस्य स्वकर्मणा, पर जीव तो उपाधि के ब्रह्म शब्द कैसे कहते हैं? भक्त्या माने चैतन्य गुण के संबंध से, ऐसा समझ लेना। तस्य स्वकर्मणा अर्जितत्वात्, उपार्जित, क्योंकि जीवात्मा ने उस शरीर को जिसमें ब्रह्मरूप जीव अभिव्यक्त हो रहा है अपने कर्मों से प्राप्त किया। जो शरीर मिला ना, बीमार शरीर मिला, स्वस्थ शरीर मिला, कद काठी ठीक ठाक शरीर मिला, नाटा शरीर मिला, वो सब किससे मिला? स्वकर्मणा उपार्जितत्वात्, अपने कर्मों से उपार्जित है। भक्त्या च तस्य ब्रह्म शब्द वाच्य, तो मुख्य रूप से तो चेतन ब्रह्म ही है। जीव गौण रूप से माने चैतन्य गुण योग से, चैतन्य गुण संबंध, चैतन्यता जैसे ब्रह्म में है वैसे जीव में भी है, इसीलिए जीव को क्या कहा दिया? ब्रह्म कहा दिया। भक्त्या माने भक्ति, भक्ति कहते गौण। भक्ति का मतलब वो भक्ति नहीं समझना कि भक्ति करने से जीव ब्रह्म रूप, ऐसा नहीं। भक्ति का अर्थ वेदांत में वो होता है, क्या नाम? गौण। गौण भक्ति का अर्थ है गौण रूप से, भक्ति शब्द का अर्थ है गौण होता है यहाँ, माने चैतन्य गुण योग तो ब्रह्म में ही है। और जीव तो औपाधिक हो गया ना, ब्रह्म तो निरुपाधिक है। तो सोपाधिक जीव में चैतन्य के संबंध से उसको भी क्या कहा दिया? चैतन्य ब्रह्म है, उसके संबंध से तो जीव को भी ब्रह्म कहा दिया। ऐसा भक्त्या च तस्य ब्रह्म शब्द वाच्य तुम, तो अब गौण रूप से उसमें ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर दिया जीव में, और गौण और मुख्य रूप से जहां पर शब्द को जानना होता है तो मुख्य को ही ग्रहण किया जाता है। गौण और मुख्य में मुख्य को ग्रहण किया था, इसलिए मुख्य रूप से तो चेतन ब्रह्म है, और गौण रूप से औपाधिक जीव में भी चेतनता। गौण मुख्य और मुख्य से ग्रहणम, गौण और मुख्य में मुख्य का ग्रहण करना चाहिए। मुख्य ब्रह्म नहीं परस्य ब्रह्मण शरीरेण स्वस्वयं भाव संबंध अस्ति, परमात्मा का तो शरीर के साथ स्वस्वामी भाव संबंध होगा नहीं, पर यह शरीर तो जीव का है ना। जीव तो अपने को स्वामी मानता है, अपना शरीर को आश्रय मान लेता है, स्वस्वामी भाव संबंध है। नहीं परस्य ब्रह्मण शरीरेण सह, पर ब्रह्म का शरीर के साथ स्वस्वामी भाव संबंध अस्ति। तत्र पुरस्वामिनः पुरैक देशीय अवस्थानं दृष्टं यथा राज्ञ, कहा कि वही ब्रह्म ही तो जीवात्मा है, भले उपाधिक हो, तो वो तो व्यापक ही हो गया, तो एक जगह कैसे रहेगा? कहा पुरस्वामिनः पुरैक देशीय अवस्थानं दृष्टं यथा राज्ञ, राजा बहुत व्यापक
देश का राजा है और एक जगह रहता है कि नहीं रहता है, उसी तरह से पूरा स्वामिना पूरे का देश अवस्थानम, पूरे के एक देश में उसका अवस्थान देखा गया है राजा का, उसी तरह से जीव भी रहेगा हृदय में। क्योंकि जीव किसको बोलते हैं, कहते हैं मन उपाधिकश्च जीव, कार्योपाधि रयम जीव कारणोपाधि ईश्वर, ऐसा कहा। कार्योपाधि अयम जीव, ये जीव कार्य उपाधि वाला है, तो कारणोपाधि ईश्वर, कारणोपाधि वाला ईश्वर है। तो मन उपाधिकश्च जीव, जीव मन उपाधि वाला है। और मन कहाँ रहता है, कहते हृदय में रहता है। मनस्य प्रायण हृदय प्रतिष्ठितम, मन जो है प्राय करके हृदय में प्रतिष्ठित है। और जब मन उपाधि वाला जीव है और मन कहाँ रहता है, हृदय में, तो फिर जीव भी कहाँ रहा, हृदय में रहा। इत्यतो जीवस्यैव इदम हृदय अवस्था, हृदय अंत अवस्था, इसीलिए जीव का ही हृदय में, जो हृदय के भीतर में अवस्थान समझना। तो फिर जीव तो उपाधि रूप से ब्रह्म उपाधि रूप से जीव बना है, तो व्यापक है, तो व्यापक होगा। तो जीव को तो व्यापक होना चाहिए। दाहर कैसे कहा गया, दाहरत्वमपि तस्यैव आराग्र उपमितत्वात् अवकल्पते। आरा होता है ना, आरा, ऐसे काटते हैं लकड़ी, आरा बोलते हैं। तो आरे का अग्रभाग माने आरे में जो दांत होते हैं, दांत जिनसे लकड़ी का छेदन करते हैं, उसका अग्रभाग जरा नोकीला रहता है, जिससे धीरे धीरे आप लकड़ी का छेदन करते रहते हैं। थोड़ा हिस्सा लकड़ी का निकलता रहता है, फिर लकड़ी फट जाती है, टूट जाती है, कट जाती है। तो आरे के अग्रभाग के बराबर से जीव रूप उपमेय को उपमित किया है आराग्र के उपमान के द्वारा। आराग्र उपमान से जीव रूप उपमेय को क्या कर दिया गया, उपमित कर दिया गया। तो आरे का अग्रभाग तो धारी होगा ना, तो इसलिए दहर कहना कोई असंगत भी नहीं है। दहरत्व अभी जीवस्य, जीव का जो दहरत्व वो भी दहरत्व भी तस्यैव जीवस्य, उस जीव का दहरत्व भी आराग्र उपमितत्वात् अवकल्पते, आरे के अग्रभाग से उपमित कर दिए जाने से ये दहरत्व की भी कल्पना उसमें हो सकती है। कहा आकाश से भी तो उपमित किया है। वाह अरे महाराज, जितना जितना आपको अनुकूल हो उतना उतना उठा करके रख देते हो, और जो आपके प्रतिकूल हो जाए उसको छोड़ देते हो। पूर्व पक्षी ने गुस्सा में बोला है ना, कि नहीं, कभी कभी पूर्व पक्षी को गुस्सा चढ़ जाता है एकदम से। दहर क्यों कहा फिर जीव को, वो तो ब्रह्म ही है औपाधिक। अरे आरा के अग्रभाग से उपमित है ना, इसलिए दहर कह दिया उसको। अच्छा, आरे के अग्रभाग से उपमित, यावन भाई आवे आकाश तावन ईश्वंतरित आकाश, तो महाकाश से उपमित किया गया, इसका क्या होगा, है कि नहीं। तो गुस्सा तो आ ही जाएगा ना। जितना आप जो है वो चीजों को अपने पक्ष में करने के लिए युक्ति लड़ा रहे हो, तो उन युक्तियों को क्यों छोड़ रहे हो जो आपके विपरीत जा रही है। आकाशोपमितत्वादि च ब्रह्म अभेद विवक्षा भविष्य। सिद्धांत ने उत्तर दिया, तुम्हारा प्रश्न ही गलत जगह उठता है तो मैं क्या करूं, है कि नहीं। तुम्हारा जो प्रश्न है गलत जगह उठता है तो मैं क्या करूं। वो जो जीव को ब्रह्म रूप से कहा गया है ना, जो महाकाश से उपमित किया गया है, जैसे इतना बड़ा महाकाश है वैसे ये धाराकाश है। अरे वो जीव इतना बड़ा नहीं है, पर जब जीव ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है तब क्या होगा, बड़ा है। उस भाव से यावन भी आकाश तावन ऐसा, ऐसा
कहा गया है आकाश उपमितत्वादि च, आकाश से उपमितत्वादि जो बताया है वह ब्रह्म अभेद विवक्षा भविष्यति, ब्रह्म के साथ अभेद की विवक्षा से होगा। तो सिद्धांति ने कहा भैया एक काम करो, सिद्धांति कभी कभी समझाता भी है। ये कौन बोल रहा है? सिद्धांति के पूर्व पक्षी बोल रहा है, हैं? क्या है? क्यों? सिद्धांति का एक तरह से आक्षेप तुम अपने ओर ले लो। बोलो ब्रह्मानंद जी, बोलो कौन बोल रहा है? क्या है? युक्ति दे दो। क्योंकि वो इसमें पूरा भूताकाश को ही ग्रहाकाश के साथ समान कर दिया गया है, समान कहा। बोलो। आगे का अगर भाग के दृष्टांत के माध्यम से तो सिद्धांत की बात बोलिए। अरे आप अधिकरण सार में पहले पढ़े हो कि दहराकाश क्या है, तो 3 विकल्प उठाया है, उसमें दहराकाश किसको बताया? परमात्मा को। अरे सिद्धांत में क्या बताया? वहां पर परमात्मा बताया। अभी किसका प्रतिपादन किया जा रहा है दहराकाश रूप से? तो फिर ये क्या होगा? पूर्व पक्षी की सिद्धांति होगा, पूर्व पक्षी हो गया ना। जीव का कथन करने से ही क्या सिद्ध हो गया? पूर्व पक्षी सिद्ध हो गया। तो अब बीच में सिद्धांति आया, पूर्व पक्षी को समझाइश दे रहा है कि देखो जीव के ब्रह्म भाव की अपेक्षा से, माने ये जो जितना बड़ा ये भूताकाश है वैसे ही आकाश है। तो कैसे हो सकता है? क्योंकि दहराकाश तो जीव प्रतिपादन कर रहे हो आप यहाँ पर, फिर जो जितना बड़ा भूताकाश है वैसे यह है, ये तो बनेगा नहीं। तो आपने उत्तर क्या दिया कि जीव के ब्रह्म भाव की अपेक्षा से उदाहरण है वो, ठीक है ना? जीव के, क्योंकि फिर जितना एक विशाल आकाश है वैसा जीव जब ब्रह्म होता है तब होता है, ये मतलब हुआ। तब बीच में एक मध्यस्थ या सिद्धांति पूर्व पक्षी बनकर के पूर्व पक्षी से पूछता है कि जीव का ब्रह्म भाव की अपेक्षा से आकाश के साथ तुलना कर दी गई है ना? जीव का ब्रह्म भाव की अपेक्षा से ही तो आकाश से तुलना कर दी गई है। तो ऐसा मानते हो तो उसकी बजाय सीधा ब्रह्म का ही आकाश से तुलना कर दी गई, ऐसा कहो। माने महाकाश का उदाहरण सीधा ब्रह्म को ही दिया गया, ऐसा कहो ना। जीव जब ब्रह्म भाव को प्राप्त करेगा तब के लिए दृष्टांत है, यावन्वय आकाश तावन स्वंतरिदय आकाश, अथवा जीव भविष्य में जाकर के ब्रह्म होना ही है, इसीलिए ब्रह्म तो व्यापक है, इसलिए ये व्यापक आकाश का उदाहरण दिया गया। आप ऐसा कह रहे हो ना? तो ऐसे जीव के माध्यम से ब्रह्म भाव के लिए आकाश को उदाहरित किया गया है उपमान के रूप में, ऐसे कहने के बजाय सीधा ही जो दहराकाश ब्रह्म है इसको महाकाश से उपमित किया गया है, ऐसा कह दो तो शंका तो बनेगी कि नहीं बनेगी? ध्यान में आई बात? पहले भूताकाश को भी पक्ष लेके बात की है, उसी का दोबारा यहाँ प्रतिपादन नहीं, यहाँ जीव के लिए जीव धाराकाश है। धाराकाश शब्दवाच्य जीव है, क्योंकि धाराकाश शब्दवाच्य भूताकाश को लेते हैं। थोड़ी अरुचि हो गई क्योंकि आत्मा शब्द आया है तो भूताकाश में आत्मा तो होगा नहीं, चलो वो पक्ष थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। तो इसीलिए हम धाराकाश से किसको लेंगे? जीव को लेंगे। जीव को लेंगे तो ये जो व्यापक आकाश है उसकी उपमा जो धाराकाश जीव को दिया गया है वो कैसे बनेगा?
वो ब्रह्म भाव की अपेक्षा को लेकर के कहा गया। ब्रह्म तो व्यापक है, इसलिए व्यापक भूताकाश से दृष्टांत दिया गया, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। माने दहराकाश जीव है, इसका प्रतिपादन करने के लिए तब सिद्धांत ने कहा कि जीव के भावी ब्रह्म भाव की अपेक्षा से आकाश से उपमित किया गया, ऐसे कहने की बजाय आप दहराकाश का मतलब सीधा ब्रह्म ले लो, तो ब्रह्म ले करके जो महाकाश से उपमित ब्रह्म को कर दिया गया, ऐसा मान लो। क्या फर्क पड़ता है? महाकाश माने यही बाहर व्यापक जो भूताकाश, माने ब्रह्म के लिए उदाहरण देना है ना। नहीं, भूताकाश जैसे व्यापक है वैसे भीतर का दहराकाश व्यापक है, ऐसा मान लो। हृदय पुंडरिक में, क्योंकि हृदय पुंडरिकस्थ दहराकाश क्या है, शंका तो यही है ना। तो पूर्व पक्ष ने कहा भूताकाश कहाँ पढ़ा ले, भूताकाश मानेगा तो आत्म शब्द की उत्पत्ति नहीं होगी, इसलिए जीव मानो, ऐसा कहा। यदि जीव मानते हो तो जितना ये व्यापक है वैसे व्यापक ये तो बनेगा नहीं, ये तो परिच्छिन्न है। तो फिर पूर्व पक्ष ने कहा कि जीव जब ब्रह्म होगा तो व्यापक होगा ना, तो उस दृष्टि से महाकाश को उपमान कर दिया गया, ये उपमेय के लिए, भावी ब्रह्म वाला जीव के लिए। तो जब ऐसा कहा तो सिद्धांत उत्तर देता है कि जीव जब ब्रह्म भाव को लेकर के आकाश से उपमित कर रहे हैं आप, उसकी बजाय सीधे ब्रह्म को आकाश से उपमित कर दो, यानी दहराकाश से सीधा ब्रह्म कहा गया है, न कि जीव, ऐसा मानो। अब क्या बोलता उत्तर देता है, आकाश उपमितत्वादि च ब्रह्म अभेद अपेक्षा भविष्यति। तो इस बीच में शंका आ गई, तो शंका आने पर अब उत्तर देता है पूर्व पक्षी, न च अत्र दहरस्य आकाशस्य अन्वेष्यत्वं विजिज्ञासितव्यं च श्रूयते तस्मिन् यद् अन्तः इति पर विशेषणत्वेन उपादानात् इति। तो पूर्व पक्षी उत्तर देते हैं कि भाई न च अत्र दहरस्य आकाशस्य, माने इस प्रसंग में जो दहराकाश है, दहराकाश को अन्वेष्यत्वेन विजिज्ञासितत्वेन बताया नहीं गया है। जैसे वहां क्या आया श्रुति में, अथ यदिदम ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम भीष्म दहरो अस्मिन् अंतराकाश तस्मिन् यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम तद भाव विजिज्ञासितव्यम। तो अन्वेषण करना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। तो अन्वेषण का विषय कर्म कौन है, जिज्ञासा का कर्म कौन है, ध्यान में आएगी नहीं? किसके, यानी किसको ढूंढना चाहिए, किसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। अपनी भाषा में बोले तो क्या मतलब हुआ कि अन्वेषण का कर्म, अन्वेषण का विषय कौन है, विजिज्ञासा का विषय, विजिज्ञासा का कर्म कौन है, ये शास्त्रीय भाषा हुई। अपनी भाषा में बोले तो किसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, किसको खोजना चाहिए, ये पूछा गया कि नहीं? तो वहाँ उत्तर दिया गया कि जो दहरो अस्मिन् अंतराकाश, दहरो अस्मिन् अंतराकाश तस्मिन्, उस दहराकाश में, अंतः माने जो पड़ा है भीतर, तस्मिन् यद अंतः जो अंदर है, उसी को ढूंढना चाहिए, उसी को जिज्ञासा करनी चाहिए, न कि दहराकाश की जिज्ञासा करनी चाहिए। दहराकाश में जो है, तस्मिन् यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम तद भाव विजिज्ञासितव्यम, ऐसा कहा गया है। तो क्या बोलता है पूर्व पक्षी, न च अत्र दहरस्य आकाशस्य अन्वेष्यत्वं विजिज्ञासितव्यं च श्रूयते। यहाँ जो है इस वाक्य में दहराकाश का अन्वेष्यत्व और विजिज्ञासितव्यत्व सुना नहीं गया। क्या, क्यों? तस्मिन् माने दहराकाश में, यद अंतः जो भीतर है, इति इस प्रकार से, पर विशेषणत्वेन उपादानात् इति,
माने पर का मतलब लेना, परस्य दहराकाशस्य वस्तु न कश्यापि। पर का मतलब है दहराकाश में स्थित कोई वस्तु है, उस वस्तु का विशेषणत्व न माने आधार रूप से, अधिकरण रूप से दहराकाश का कथन किया गया है। यानी जो चीज ढूंढनी चाहिए उसके आधार रूप से दहराकाश को वहां पर बताया गया है। अतएव तो अन्वेषणीय कौन हो गया, उसके भीतर में जो है वह अन्वेषणीय है। तो आप क्या कह रहे थे कि अन्वेषणीय विजिज्ञासनीय परमात्मा दहराकाश है, ऐसा बोलना चाहते थे, पर ऐसा तो नहीं आया। तो अब जो दहराकाश के अंदर में जो स्थित है ना, दहराकाश के भीतर में जो स्थित है उसके आश्रय रूप से दहराकाश को बताया। तो दहराकाश के भीतर में क्या स्थित है? अब जब दहराकाश शब्द से हमने जीव को लिया तो उसके भीतर में अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, राग, द्वेष, कामनाएं, ये ना होगी, धी भी, लज्जा इत्यादि होंगी। तो उससे विशिष्ट कौन होगा? परमात्मा तो होगा नहीं। इसलिए तद विशिष्ट जीव ही विषय जिज्ञासना के विषय रूप से कहा गया है। अतएव दहराकाश शब्द का अर्थ कौन हो गया? जीव होगा। या तो आप आकाश को लीजिए या तो जीव को लीजिए। न च अत्र दहरस्य आकाश, दहराकाश को खोज का विषय या जिज्ञासा का विषय यहाँ बनाया नहीं गया। तो क्यों? क्योंकि दहराकाश के भीतर में जो पड़ा है, ध्यान में आएगी नहीं? हाँ, यद अंतः माने दहराकाश के, तस्मिन यद अंतः, उस दहराकाश में जो अंदर में है उसी को तद्भाव अन्वेष्टव्यम तद्भाव विजिज्ञासितव्यम, इस प्रकार से तस्मिन एदंत इति, इस प्रकार से पर विशेषणत्व है ना। पर का अर्थ है ऐसा लेना, पर माने जो दहराकाश है, परस्य माने दहराकाश से भिन्न, उसको पर शब्द से कहा। परस्य दहर आकाश अंतर्वर्तिन कस्यचित पदार्थस्य, पर माने दहराकाश से भिन्न, माने मैं हूं, मेरे से पर माने मेरे से भिन्न नहीं माना जाएगा ना। तो परस्य दहराकाशस्थ वस्तुना, पर जो दहराकाश में स्थित वस्तु, यानी दहराकाश में स्थित वस्तु दहराकाश से भिन्न होगी ना। भाई आप दरी में है तो दरी से आप भिन्न है, उसी तरह से जो वस्तु दहराकाश में होगी तो दहराकाश से भिन्न होगी। परस्य दहराकाशस्थ वस्तु ना, दहराकाश में स्थित जो वस्तु, उस वस्तु का कोई वस्तु है ना, उस वस्तु का विशेषणत्व है ना। विशेषण का मतलब आश्रय देना, यहाँ पर आधार रूप से किसका? दहराकाश में जो वस्तु है उसके आधार रूप से दहराकाश को बताया गया। ध्यान में आई कि नहीं? दहराकाश में स्थित वस्तु, परस्य दहराकाशस्थ वस्तु न कश्यापि, पर अर्थात दहराकाशस्थ कोई भी वस्तु, इस वस्तु का विशेषणत्व है ना, विशेषण रूप से, आधार रूप से दहराकाश को बताया गया। ठीक है? तो दहराकाश के अंदर में स्थित वस्तु क्या है? अब वही, क्योंकि ये दहराकाश कहाँ है? शरीर में है कि नहीं? शरीर के भीतर पुंडरीक के भीतर दहराकाश, दहराकाश के भीतर कोई वस्तु है जिसको अन्वेषण जिज्ञासा करने के लिए कहा। तो दहराकाश को अन्वेषण विशेषण विशिष्ट रूप से नहीं कहा, ऐसा पूर्व पक्ष का मत है। तो अब जब ब्रह्मपुर के भीतर पुंडरीक के भीतर दहराकाश, दहराकाश के भीतर जो है,
तो आप समझ सकते हैं कि धाराकाश के भीतर में ये तो एक ढांचा खड़ा हो गया ना, तो उसके भीतर में क्रोध, ईर्ष्या, लज्जा, भय, संशय, निश्चय, भक्ति, प्रेम, ये सब रहेगा कि नहीं रहेगा? तो तत् विशिष्ट, और धाराकाश का अर्थ जीव लिया था ना पहले, तद विशिष्ट जो जीव, तद विशिष्ट हो गया जीव, अतः वो जीव ही यहाँ पर प्रतिपाद्य है, ऐसा लेना चाहिए। यद्यपि अन्वेषणीय विजिज्ञासनीय रूप से धाराकाश को नहीं कहा, बल्कि धाराकाश के भीतर में जो है उसको कहा है, पर फिर भी जो भीतर है वो भीतर जीव विशिष्ट में ना होगा, पृथक तो होगा नहीं, इसलिए जीव ही प्रतिपाद्य है, ऐसा पूर्व पक्षी का मत होगा। इति अत उत्तरम भूमा, इसीलिए हृदय कमलस्थ धाराकाश अथवा उसके भीतर में, आकाश के भीतर में जो अवस्थित जीव, वही समझना। तो हमने आपको जो छांदोग्य पढ़ा है ना, तो कहीं विकल्प बताया था, उसमें ये भी बता होगा कि धाराकाश, देखो जैसे शरीर हो गया, पुंडरीक हो गया, कमल, कमल हो गया, कमल के भीतर हो गया भूताकाश। जब हम जीव ले रहे हैं ना, तो ऐसा कर लेना, तो ये हो गया ब्रह्मपुर, इसके भीतर में हो गया पुंडरीक, मांसपिंड विशेष, तो मांसपिंड छोटा है, इसीलिए जो भूताकाश वो भी छोटा होगा, वो छोटा हो गया, तो ये धाराकाश हो गया भूताकाश। अब भूताकाश के भीतर में बुद्धि कहिए, जीव कहिए, ये जीव हो गया, तो इसलिए धाराकाश में, धाराकाश उसको अन्वेषणीय नहीं कहा, अपितु धाराकाश में बुद्धि विशिष्ट जो जीव है, वो जीव को अन्वेषणीय रूप से कहा गया है। तो इसलिए धाराकाश के भीतर, धाराकाश को अन्वेषणीय नहीं कहा, धाराकाश के भीतर को अन्वेषणीय रूप से कहा गया है। अतएव धाराकाश शब्द से जो है ना, यहाँ पर जो धारा, हृदय कमल से धाराकाश, उसके भीतर में जो अंत अवस्थित जीव, विकल्प से ग्रहण करिए आप, या तो भूताकाश होगा, या तो माने शरीर पुंडरी, उसके भीतर में धाराकाश हो गया भूताकाश, उसको लीजिए, या तो पूर्व पक्षी तो भूताकाश ही बोल रहा है, अथवा उसके जो हृदय पुंडरी के भीतर में भूताकाश धाराकाश, उसमें भीतर में जो जीव है उसको लीजिए। ब्रह्म कहाँ से यहाँ आया है कि नहीं? पूर्व पक्षी ने ऐसा प्रतिपादन यहाँ किया। यहाँ पर अन्वेषणीय विजिज्ञासितव्य रूप से धाराकाश को नहीं बताया, अपितु उसके भीतर में जो है उसको बताया। उसके भीतर में कौन है? जीवात्मा, और काम क्रोध विशिष्ट है जीवात्मा। तो या आपको जीवात्मा ही अन्वेषणीय बताना, अब क्योंकि यहाँ तो हम जीव को ही प्रतिपाद्य बता रहे हैं ना, अथवा आप धाराकाश से किसको लेना है? भूताकाश को लीजिए, अथवा उसके भीतर में जो बैठा हुआ है जीवात्मा उसको ले लीजिए। परमात्मा तो कहीं से भी नहीं आता, ये पूर्व पक्ष हुआ। अतः उत्तरम ब्रूमः, इसके कारण हम उत्तर बताते हैं। परमेश्वर एव अत्र धाराकाशो भवितुमर्हति न भूताकाशो जीवो वा। यहाँ परमेश्वरी धाराकाश हो सकता है, भूताकाश अथवा जीवात्मा नहीं हो सकता। क्यों? उत्तरेभ्यो वाक्य शेष गतेभ्यो हेतुभ्य, उत्तर जो वाक्य शेष गत हेतु है उन हेतुओं से। तथा ही कैसे? जैसे ही अन्वेष्टव्यतया अभिहितस्य धारस्य आकाशस्य, अन्वेषणीय रूप से कथित जो धाराकाश, उसको तम चेद ब्रुजु, अन्वेषणीय रूप से बताए हुआ धाराकाश के विषय में उस आचार्य को अंत्यवासी पूछे, बोले, ठीक है ना? इति उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम करके आगे, किम तद अत्र विद्यते, इस के भीतर में क्या है? यद अन्वेष्टव्यम यद भाव विजिज्ञासितव्यम इति एवं,
क्या हो सकता है इसकी? तो एक तो शरीर ही छोटा है, शरीर के भीतर में हृदय पुंडरी की छोटा है, उसके भीतर का भूताकाश तो और भी छोटा है। उसमें क्या हो सकता है जिसका हम ढूंढें, खोजें, जिज्ञासा करें? तो अर्थात वहां कुछ भी नहीं है। ऐसा शिष्य का आक्षेप था, छांदोग्य में आप पढ़ चुके हैं। इति एवं आक्षेप पूर्वकम प्रतिसमाधान वचनम भवति। यदि आक्षेप पूर्वक जब शिष्य अंत्यवासी पूछेंगे तो उसका समाधान वचन वहां पर आचार्य को देना चाहिए, ऐसा श्रुति ने कहा। तो क्या कहा? सब्रूयात आचार्य, वो आचार्य कहे, यावान व अयम आकाश स्थावान एषो अंतर्दय आकाश। हाँ, यावान व अयम आकाश, ये जो भूताकाश है जितना बड़ा है उतना ही ये सो अंतर्दय आकाश, हृदय के भीतर में आकाश है, और उस हृदय के भीतर में आकाश में अस्मिन आकाशे द्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहित इत्यादि, द्युलोक और पृथ्वी इत्यादि सब उसी के भीतर में समाहित है, ऐसा वहां पर कहा गया है। अब मान लो कि जीव को ले लेंगे या भूताकाश को ले लेंगे तो ये बात नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी, इसको फिर कल देखते हैं।